नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनार सर। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं का 9वां पाठ लेने वाले हैं, जो कि पद्य पाठ है और जिसका नाम है वरदान मांगूंगा नहीं। इसके रचयिता है कवि शिव मंगल सिंह सुमन। सबसे पहले हम कवि का परिचय लेंगे। कवि का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 5 अगस्त 1915 में हुआ और मृत्यु 26 नवंबर 2002 में। जनकवि शिवमंगल सिंह सुमन जी प्रगतिवादी कविता के स्तंभ थे। उनकी कविताओं में जन कल्याण, प्रेम, इंसानी जुड़ाव, रचनात्मक विद्रोह के स्वर मुख्य रूप से मुखरित हुए हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मेल, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, वाणी की व्यथा आदि ये उनके काव्य संग्रह है। महादेवी की काव्य साधना, गीति काव्य उद्भव और विकास ये उनकी गद्य रचनाएं हैं। अब हम पद्य संबंधी जानेंगे। गीत, इसकी विधा गीत है। तो गीत यानी क्या? स्वर, पद, ताल से युक्त गान ही गीत होता है। इसमें एक मुखड़ा तथा कुछ अंतरे होते हैं। प्रत्येक अंतर के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है। गीत गेय होता है। इस गीत में आप देखेंगे कि 3-3 पंक्तियों के अंतर के बाद एक मुखड़ा, जिसका नाम है वरदान मांगूंगा नहीं, ये दोहराया गया है और सुरताल में गाने के लिए ये गीत बड़ा ही अच्छा लगता है। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वाभिमान से जीने, सुख दुख में समभाव रखने एवं कर्तव्य पथ पर डटे रहने के लिए प्रेरित किया है। यानी हालत चाहे कितने भी विपरीत क्यों न हो जाए, हमें अपना स्वाभिमान छोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा अपने कर्तव्य के मार्ग पर डटे रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ऐसी प्रेरणा वो देना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, कविता का नाम है वरदान मांगूंगा नहीं। मित्रों, जिन शब्दों के नीचे मैंने अधोरेखांकन किया हुआ है, उनका अर्थ स्पष्टीकरण देते हुए मैं बतला दिया करूंगा। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा, पर दया के भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने जीवन के बहुत ही धूप छांव देखे हैं। बहुत ही खट्टी मीठी अनुभूतियां उन्होंने ली है। कभी सुख का स्वाद चखा है तो कभी दुख का, कभी हार का तो कभी जीत का। कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि हमारा जीवन किसी महासंग्राम, किसी युद्ध से कम नहीं है। इस धरती पर जन्म लेने से लेकर मौत आने तक जो बीच का कालावधि है, उसे एक महासंग्राम ही माना जाना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि युद्ध में कभी कभी हमें हार मिलती है, पराजय का सामना करना पड़ता है। तो इस पराजय को सब कुछ न मानते हुए इसे एक विराम समझना चाहिए। अर्थात हम कुछ देर के लिए रुके हैं, कुछ देर के लिए हमारे जीवन में ठहराव आया हुआ है, ये हमें समझना चाहिए। कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि मैं तिल तिल मिट जाऊंगा, लेकिन दया के भीख मैं किसी से मांगूंगा नहीं। याचना मुझे जीवन में पसंद नहीं है और किसी के आगे आंसू बहाना, गिड़गिड़ाना, दया की भीख मांगना ये मुझे कदापि पसंद नहीं है। तो मैं किसी मोमबत्ती की तरह, जैसे मोमबत्ती तिल तिल मिट जाती है, दूसरों के जीवन में उजाला फैलाते हुए वो मिट जाती है, उसी तरह मैं जीना चाहूंगा। मैं किसी के आगे मदद के लिए हाथ फैलाऊंगा नहीं। बच्चों, आप देखेंगे कि इस कविता की हर कड़ी में कवि का स्वाभिमान, कवि की खुददारी, कवि का आत्मगौरव हमें दिखाई देता है। और सच्ची तो है, आत्मगौरव या स्वाभिमान यही जीवन का असली गहना होता है, मनुष्य का असली अलंकार होता है। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए यह जान लो, मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। जीवन में कई यादों का समुच्चय होता है और हर मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन में अच्छी यादें रहे, सुख भरी यादें रहे। और कई बार वह इन प्यार भरी, सुखद और अच्छी यादों पर जी लेता है। प्रहर का मतलब होता है समय का कुछ हिस्सा या क्षण या पल। तो कवि यहाँ पर ऐसा कहना चाहते हैं कि मैं अपने जीवन की कुछ यादों को मधुर बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए और अपने खंडहरों के लिए, खंडहर का मतलब होता है भग्नावशेष, यानी टूटी फूटी इमारत या टूटा फूटा केला या कोई पुरानी वास्तु जहाँ पर अब कोई नहीं रहता है,
यहाँ पर खंडहर शब्द का शाब्दिक अर्थ न लेते हुए हमें प्रतीकात्मक अर्थ लेना है। यानी कवि के जो अधूरे सपने हैं, जो उसकी आकांक्षाएं हैं, जो उसकी अभिलाषाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए अर्थात अपने खंडहरों के लिए कवि ये नहीं चाहता कि उसे विश्व में जो संपत्ति है वो मिले। वो धन दौलत का लालची भी नहीं है। अपने जीवन की यादों को सुखद बनाने के लिए और अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उसे किसी से संपत्ति चाहिए, ऐसा वो कभी नहीं चाहता। कई बार हम किसी से अगर कुछ चाहते हैं, कोई अभिलाषा रखते हैं, तो हमारी अभिलाषा पूरी नहीं होती और हमारा अपेक्षा भंग होता है। और अपेक्षा भंग होने के बाद या हमारी अभिलाषा टूट जाने के बाद होने वाला दुख काफी बड़ा होता है। इसलिए कभी पहले ही ये कह देते हैं कि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है और विश्व की संपत्ति भी मुझे नहीं चाहिए, कोई धन दौलत मुझे नहीं चाहिए। जैसा है वैसा मैं रह लूंगा, सह लूंगा, जी लूंगा, लेकिन किसी से वरदान मांगूंगा नहीं। देखो बच्चों, यहाँ पर इस कविता में वरदान शब्द बार बार आया है। तो क्या होता है ये वरदान? तो कहते हैं कि पुराने जमाने में देवता या ऋषियों से एक विशिष्ट वर मिलता था और इस वर के आधार पर हमारे जीवन की फल सिद्धि हमें प्राप्त होती थी। पुराणों में अगर हम देखें तो ऐसे कई वरदानों का हमें उल्लेख मिलेगा। किसी को वरदान मिलता है कि तुम्हें कभी मृत्यु नहीं आएगी, किसी को वरदान मिलता है कि तुम अग्नि में भी जिंदा रहोगे, किसी को वरदान मिलता है कि ना तुम्हारी मौत जमीन पर होगी, ना तुम्हारी मौत आसमान में होगी। तो वरदान का हम यहाँ पर अर्थ लेते हैं किसी की हम पर होने वाली बहुत बड़ी कृपा। लेकिन यहाँ पर जो स्वाभिमानी कवि है वो किसी की कृपा पर जीना नहीं चाहता, वो अपने बल पर जीना चाहता है। आगे वो कहते हैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। हमारे जीवन में हार या जीत या रोना या हंसना, हानि या लाभ, ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू है। कोई भी मनुष्य यहाँ पर अमरता का पट्टा लेकर नहीं आया है। कभी ना कभी उसे जीतना है, कभी ना कभी उसे हारना है और कभी ना कभी जीने वाले को मरना है। इसलिए इन बातों का लेखक पर या कवि पर किसी प्रकार का असर नहीं होता है और वो डरता भी नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि हार में भी नहीं और जीत में भी नहीं, मैं बिल्कुल भयभीत हूँगा नहीं, क्योंकि मैं संघर्ष प्रेमी हूँ। और वैसे भी जीवन का दूसरा नाम होता है संघर्ष। हमने आज़ादी का आंदोलन देखा है, उसके बारे में सुना है हमने कि भगत सिंह, राजगुरु, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और न जाने ऐसे कितने वीर लोग थे जिन्होंने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, मर मिटे, लेकिन उन्होंने कभी अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलना उन्होंने कबूल कर लिया, लेकिन अंग्रेज सरकार के सामने हथियार डाल देना ये उन्हें मंजूर नहीं था। इसे कहते हैं स्वाभिमान, इसे कहते हैं संघर्ष। तो लेखक को, कवि को संघर्ष पसंद है। मैं संघर्ष करूंगा, लेकिन जीवन में आने वाली मुसीबतों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, भयभीत होने वाला नहीं हूँ। कवि आगे कहते हैं, लघुता न अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता का अर्थ होता है छोटापन या किसी न किसी बात का अभाव होना, पैसों का अभाव, रंग रूप का अभाव, किसी अच्छे पद का अभाव, अधिकारों का अभाव। तो कई प्रकार की लघुता मनुष्य के पास होती है। कई लोग लघुता को एक बहुत बड़ा दुख मान लेते हैं और अपने जीवन का मजा वो किरकिरा कर बैठते हैं। कवि का यहाँ पर बड़प्पन देखिए, वो स्वयं कबूल करता है कि मेरे पास अगर लघुता है तो मुझे कोई परवाह नहीं है, केवल मैं ये चाहूंगा कि मेरी लघुता का तुम उपहास मत उड़ाओ। घमंडी या अहंकारी जो लोग होते हैं वो दूसरों की लघुता पर उपहास उड़ाते हैं, उन पर तरह तरह के व्यंग्यबाण कसते हैं। तो ये कवि यहाँ पर नहीं चाहता कि कोई उनका उपहास उड़ाए। उनके पास लघुता है तो है। कवि चाहता है सामने वाले को, या कहना चाहता है कि तुम अगर महान हो ना तो महान बने रहो, तुम, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। तुम्हें पैसा मिले, रंग रूप मिले, पद मिले, अधिकार मिले और इन सभी क्षेत्रों में तुम महानता हासिल करो, मुझे तो आनंद है। हो सकता है कि मेरे पास जो लघुता है उस लघुता के कारण मेरे दिल में भी कोई पीड़ा है, वेदना है,
लेकिन मुझे वेदना की आदत सी हो गई है। मैं वेदना के साथ जीना चाहूंगा और मैं इसका त्याग भी करने वाला नहीं हूं। लेकिन मुझे महान बनाने के लिए अगर कोई मुझे वरदान देता है तो ये वरदान मुझे नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा जरूर होता है कि वो काफी पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, और कई बार ये पीड़ा इसलिए होती है कि उन पर दोषारोपण किया जाता है, कोई ना कोई गलत इल्जाम लगाया जाता है। जो गुनाह उन्होंने कभी किया ही नहीं, तो उस गुनाह के लिए उन्हें गुनहगार ठहराया जाता है। तो इससे हृदय में ताप पैदा होता है, पीड़ा पैदा होती है। तो कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि तुम मुझे हृदय को ताप दे सकते हो, मुझे पीड़ा दे सकते हो, तुम्हें जो इल्जाम लगाना है मुझ पर लगा सकते हो। मेरा दिल जानता है कि मैं कितना गुनहगार हूं या नहीं हूं। अगर तुम मुझे अभिशाप देना चाहते हो, बद्दुआ देना चाहते हो, या मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तुम रचना चाहते हो, तो वो भी मुझे स्वीकार है। लेकिन मैंने जो ठाना है, मैंने जो सोचा है, जिस कर्तव्य के रास्ते पर मैं चल रहा हूं, उससे मैं कदापि भागूंगा नहीं। अपने कर्तव्य से पीछे हटना या भाग जाना ये भगोड़े लोगों का काम होता है, और मैं ऐसा नहीं हूं। और ऐसी अवस्था में भी मुझे किसी का वरदान नहीं चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता में हमने देखा है कि कवि कदापि वरदान का अभिलाषी नहीं है। उसे किसी की कृपा नहीं चाहिए, मेहरबानी नहीं चाहिए। अपने स्वाभिमान पर उसे भरोसा है, और स्वाभिमान के बल पर या परिश्रम के बल पर वह जीवन में हर कामयाबी, हर सफलता हासिल कर सकता है, यह उसका पूरा विश्वास है। तो इस कविता से बस हमें यही एक सबक लेना चाहिए कि सुख की स्थिति में या दुख की स्थिति में, अर्थात अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें अपना समभाव बनाए रखना चाहिए, और जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। और हम जो जिम्मेदारी पूरी कर रहे, जो हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, उससे कदापि पीछे हटना नहीं चाहिए। कई बार अपनी समस्याओं का निपटारा हमें स्वयं करना पड़ता है, और इसलिए किसी के वरदान की तुम अपेक्षा मत रखो। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगी होगी और अर्थ भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी डालिएगा। धन्यवाद।